राधे राधे बहनों, नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल शशि किरण में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी कि पहली बार स्तनपान कराने की कैसे तैयारी करें। जब माँ के पेट में बच्चे हैं तो माँ जो है कि अपने बच्चे को पहली बार स्तनपान कराने के लिए तैयारी क्या क्या कर सकती हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जब बेबी जन्म लेता है तब कहीं न कहीं माँ का भी जन्म होता है। माँ का भी जन्म उसी समय होता है। पहले देखा जाता था कि पहले ज़माने में लोगों की जॉइंट फैमिली हुआ करती थी और जॉइंट फैमिली में किसी न किसी को बच्चे हुआ करते थे, तो उसमें जो नई युवा की बेटियां होती थी वो लोगों को फीडिंग कराती हुई देखती थी और कहीं ना कहीं उनसे सीखती थी कि हमको आने वाले समय में अपने बच्चे के साथ किस तरह से हमको अपने बच्चों को जो है कि बेस्ट फीडिंग करानी है। ये सारी चीज़ें उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन आज के समाज में देखा जाए तो धीरे धीरे जॉइंट फैमिली का सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है और लोग एकल परिवार में ज़िंदगी जीना पसंद कर रहे हैं। तो उस स्थिति में लोगों को जब ऐसी स्थितियां आती हैं कि जब वो माँ बनने वाली होती हैं तो उनको बेस्ट फीडिंग कराने के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए हम लोग यूट्यूब के माध्यम से और जो है कि बड़े बड़े ट्रेनर के माध्यम से, आंगनबाड़ी आशा के माध्यम से ये सारी चीज़ें पहले से गांव में हो या शहर में सबको बताई जाती हैं। तो सबसे पहले हम इसी पे आज चर्चा करेंगे कि जब बच्चों को फर्स्ट फीडिंग होती है तो उस समय हमको क्या दिक्कतें आती हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं। तो आज हम सबसे पहले इसी पर चर्चा करेंगे कि स्तनपान बहुत महत्वपूर्ण ही नहीं है बल्कि बच्चों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है और उससे ज़्यादा फायदेमंद माँ के लिए है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे को तो दूध से फ़ायदा है ही, लेकिन उससे ज़्यादा माँ को फ़ायदेमंद है। जिससे कि माँ को, अगर माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी, दूध बच्चे को अपने वेस्ट से नहीं लगाएगी, तो माँ को भी जो है कि उसके वेस्ट में जो है कि दर्द होने लगेगा और उसको तमाम दिक्कतें होने लगेंगी, घाव जैसा होने लगेगा, तमाम समस्याएं आएंगी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारी प्रेगनेंसी में जब हमारी प्रेगनेंसी होने वाली होती है तो उस समय हमारे स्तन में कौन कौन से बदलाव होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उसके दौरान में जब सबसे पहले 2 महीने में हमारे स्तन में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले तो स्तन जो लोग नहीं जानते हैं तो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको दिक्कतें होने लगती हैं। तो जो स्तन का जो बनावट होता है वो थोड़ा टाइट हो जाता है और उसमें कभी कभी दर्द भी होता है। थोड़ा सा भी अगर किसी से टच हो गया तो बहुत ज़्यादा उसमें पेन होने लगता है। और ये जब ऐसा जो है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही होता है, जब बहुत ज़्यादा टेस्ट भर जाते हैं और धीरे धीरे ये फीलिंग जो है कि धीरे धीरे समय के अनुसार ये फीलिंग जो होती है, दर्द वाली फीलिंग होती है या उसको छूने पे उसमें एक जो है कि अजीब सा परिवर्तन दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो और सेकेंड सेमेस्टर के समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सेकेंड सेमेस्टर में जैसे ही हमारा चौथा महीना लगता है तो स्तन का जो है कि आकार जो है धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। तो उस समय आप जो ब्रा पहनती हैं तो ब्रा का साइज़ भी आपको ज़्यादा कसा होने लगता है। तो उसमें अगर उसी ब्रा को अगर आप पहनती हैं तो उसमें आपको बच्चे को दूध फीडिंग के लिए बहुत सारी दिक्कतें होने लगेंगी। तो आप अपने ब्रा के साइज़ को भी उस समय बदल सकती हैं और आपको बदलना भी चाहिए। तीसरी तिमाही में जो स्तन में दूध आना शुरू हो जाता है, किसी किसी को तीसरी तिमाही में ही दूध आने लगता है, किसी किसी को नहीं आता है। तो उस स्थिति में लोग घबरा जाते हैं कि अरे मेरे स्तन से तो दूध निकलने लगा, तो क्या कहीं मेरे बच्चे को ये खतरा तो महसूस नहीं होगा, मेरे बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और जिसको नहीं आता है तो वो लोग सोचते हैं कि हमारे जो है कि ब्रेस्ट मिल्क में से हमारे जो है कि मिल्क ही नहीं निकल रहा है तो हमको अब दूध ही नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ऐसा ये तो नेचुरली चीज़ें हैं, किसी किसी को दिखाई देने लगता है, किसी किसी को नहीं दिखता है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। और जब
ना तो अगर किसी के स्तन से दूध निकल रहा है तो इसमें बेबी को भी कोई खतरा नहीं है, या नहीं निकल रहा है तो ऐसा भी नहीं है कि उनको अपने बेबी को दूध पिलाने के लिए ज़्यादा मिल्क नहीं निकलेगा। ये सारी चीज़ों को अपने दिमाग से वो बाहर निकाल दें, इसको ना रखें कि ऐसा हो सकता है। और इसमें बहुत ज़्यादा जजमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना ठीक है या नहीं ठीक है। ये ऐसी कोई भ्रांति नहीं है, किसी किसी को पहले आ जाता है और किसी किसी को नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे तिमाही में, जो हमारा 7वां महीना है। 7वें महीने में हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रेस्ट का निप्पल हो अच्छी तरह से बाहर नहीं निकलता है। तो किसी भी तरह से उसको, किसी का फ्लैट निप्पल होता है, किसी का अंदर की तरफ घुसा होता है, किसी के बहुत मोटे मोटे निप्पल होते हैं, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिसका मान लीजिए जिसके निप्पल, जिस माता का निप्पल जो अगर अंदर की तरफ घुसा हुआ है, तो वो अपने निप्पल को धीरे धीरे हाथों से पकड़ के खींच सकती है और एक्सरसाइज कर सकती है ताकि उसके निप्पल धीरे धीरे बाहर आने लगे। और उसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है कि बहुत उसको तेज़ से खींचे, ऐसा खींचने पे समय से पहले भी डिलीवरी हो सकती है, उसको आराम से आप कर सकते हैं। और जब निप्पल से दूध आने लगता है, कभी कभी देखते हैं, तो उस निप्पल में जब दूध आने लगता है तो उसको घबराना ये नहीं कि, या आप उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसको आप धीरे धीरे अपने हाथों से दबा करके वो दूध को बाहर निकाल सकती हैं, ऐसा कर सकती हैं। और निप्पल जब धीरे धीरे बच्चा डिलीवरी का हमारा जब नज़दीक आने का समय होता है, तो निप्पल की चारों तरफ जो है कि निप्पल का जो रंग होता है वो बिल्कुल डार्क होने लगता है और उसमें छोटे छोटे उभरे उभरे से दाने दिखाई देते हैं और कुछ गंदगियाँ भी उसमें दिखाई देती हैं। तो कभी भी ऐसा भूल के भी न करें कि उसको नाखून से उस गंदगी को निकालने का प्रयास करें, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको कोई तौलिया भिगो के उसको धीरे से हल्के हाथों से मसाज करना है। और ये तरीका आपको धीरे धीरे तौलियों से ही मसाज करना है। कभी भी ये बहुत तेज़ तरीके से उसको रगड़ना नहीं है या उसको नाखून से साफ नहीं करना है। अगर आप ऐसा कोशिश करेंगे तो आपको डिलीवरी के समय दिक्कत हो सकती है, समय से पहले भी डिलीवरी हो सकती है। और निप्पल की बनावट में मैंने भी बताया कि किसी का निप्पल बिल्कुल समतल होता है, किसी का अंदर की तरफ घुसा होता है, किसी का बहुत मोटा होता है। तो उसमें ये नहीं दिमाग में रखना है कि हम अपने बच्चे को अच्छे से जो है कि दूध फीडिंग नहीं करा पाएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। आपका निप्पल चाहे जैसा भी हो, बच्चे को आपका निप्पल पकड़ने का तरीका सही होना चाहिए। अगर बच्चे को आपने सही तरीके से अपने निप्पल को पकड़ा है तो बच्चा अपनी आवश्यकता अनुसार दूध निकाल लेगा और अच्छे से दूध पी लेगा। तो हमको यही सब चीज़ें जानकारी में रखनी है और सबसे पहले इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और यही तैयारियां रखनी है। तो यही मैंने बताया कि पहली बार स्तनपान कराने के लिए हमको क्या क्या तैयारियां करनी है, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखना है। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।